मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। बीजेपी के अनभक्तों ने और आईटी सेल के लोगों ने अपनी वो औकात दिखाई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं दावा करता हूं अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको नफरत हो जाएगी बीजेपी के अनभक्तों से, उनके कार्यकर्ताओं से। उन्होंने हरकत ही ऐसी की है, इतनी गिरी हुई हरकत की है। आपने नाम सुना होगा ब्रिगेडियर एलएस लीडर का, जो अभी शहीद हुए हैं बिपिन रावत साहब के चॉपर क्रैश के अंदर। वो ब्रिगेडियर एलिस लीडर की बेटी जो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रही थी, उसको राइट विंग के लोगों ने, बीजेपी के अनभक्तों ने सोशल मीडिया पर जम के ट्रोल किया। ऐसे वक्त के अंदर उसके बारे में अपशब्द लिखे, उसके बारे में बुरे बुरे ट्वीट्स किए कि आशना लीडर 16 साल की लड़की जो अभी बच्ची 12वीं क्लास के अंदर है, वो मजबूर हो गई इस पूरे गम के बीच में अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट करने के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने के लिए। इतना परेशान किया। मैं आपको पूरा विवाद समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत स्पष्ट है, लेकिन ये वीडियो आगे तक देखिएगा। और मैं आपसे इस वीडियो के लिए अपील कर रहा हूं, कभी नहीं करता, कि इस वीडियो को पूरे देश में वायरल कीजिएगा। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो वायरल किए, लेकिन इसको कीजिएगा। आशना लीडर ने अपना जो पुराना ट्वीट किया था, उस ट्वीट को खोद कर बीजेपी के आईटी सेल के लोग लेकर आए और उसको वायरल किया और हर तरह से जितना बुरी भरी बातें लिख सकते थे वो लिखी। आशना लीडर को यहां तक के इन्होंने क्या क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी। रेडिकल लेफ्ट लीनिंग, इस तरह की चीजें लिखी हैं कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये आगे चल के गुरमेहर कौर होगी। गुरमेहर कौर को इससे पहले इन्होंने ट्रोल किया था। ये इतने ही बदतमीज हैं, इनके पास तो कोई शहीद है नहीं, लेकिन ये हरकतें ऐसी करते हैं। आशना लीडर ने लिखा था एक पुराना ट्वीट जिसको वायरल किया, उसने पूरा अकाउंट ही आशना लीडर ने अपना डीएक्टिवेट कर दिया, तो मिलेगा नहीं। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, अंग्रेजी में लिखा। इसमें प्रियंका गांधी जी को जब योगी आदित्यनाथ ने अरेस्ट किया था, अरेस्ट करवाया था, गेस्ट हाउस में बंद करवाया था, तो उनका झाड़ू देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वो झाड़ू देने के ऊपर योगी आदित्यनाथ का अखबार में छपा था, जिसको आशना लीडर ने ट्वीट किया था, बहुत ही सख्ती से लिखकर उसके ऊपर आपत्ति, कि हमें आपत्ति है, इस बात पर नहीं होना चाहिए। उसने लिखा था आशना लीडर ने कि देखिए किस तरह से ये कहा जा रहा है, योगी जी का कोट है, जनता उनको इसी लायक बनाना चाहती है, मतलब झाड़ू देने लायक। तो आशना लीडर का था कि मैं सुबह उठी, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से ऑपोजिशन को अंडरमाइन किया है, वो मुझे समझ में आता है कि राजनीति है, लेकिन राजनीति अपनी जगह पे है, पर यह बहुत ही ज़्यादा चीप है कि आप कुछ भी कह दें। ये सही नहीं है कि आप कुछ भी कह दें कि वो सिर्फ झाड़ू देने के लायक है। मतलब मेरा कहना है, वाह, क्या टुथलेस टाइगर, क्या जो शेर बिना दांत का होता है वो दहाड़ना बंद कर देता है ईमानदारी के साथ। तो उन्होंने आगे लिखा कि योगी जी, ये क्लियर कट टर्मोइल है यूपी के अंदर। पहले इस ट्वीट को लेकर पूरे अनभक्तों की मंडली ने आशना लीडर, जो अपनी पिता की शहीद ब्रिगेडियर एलिस लीडर की चिता को आग दे रही थी, उनका अंतिम संस्कार कर रही थी, वो छोटी सी बच्ची, उसको लेकर ट्रोलिंग शुरू कर दी। मैं पहले वीडियो दिखाना चाहता हूं, आशना लीडर जो अपने पिता के बारे में कह रही हैं, पहले वो आप सुनिए और याद रखिएगा कि इस बच्ची को ऐसे हालात में बीजेपी के अनभक्तों ने, आईटी सेल के लोगों ने ट्रोल किया है। पहले आप ये वीडियो सुनिए। इस वीडियो का मकसद सुनाने का सिर्फ इतना है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप नफरत करेंगे उन अनभक्तों से। सुनिए। फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। आपने जो ये वीडियो देखा, और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो बच्ची अपने पिता की, जो उसके पिता की, शहीद पिता की डेड बॉडी रखी है,
कॉफिन के अंदर उसके पास बैठ के फूल डाल रही है, वो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये सुनिए। एक अनभक्त आया, इंजीनियर एवी कश्यप, पता नहीं किस चीज़ का इंजीनियर होगा, किसी नाली को बनाने का इंजीनियर होगा ये, वो भी खराब बनाने का। इसने आगे लिखा अपना अकाउंट इसका ट्विटर पर, प्राउड भारतीय फूड प्रोसेस इंजीनियर फ्रॉम ये, और लिख रहा है हिंदुत्व, और ये सारी चीज़ें मतलब बीजेपी की तरफ जो लीनिंग होती हैं। इसने लिखा कि देखिए ये होता, अंग्रेजी में लिखा है कि ये होता है वोक कल्चर। वोक कल्चर स्लैंग यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए जो सामाजिक न्याय की बातें करने लगते हैं, जो भी लोग, तो उनके लिए ये बदतमीजी भरे शब्दों के अंदर कहते हैं कि ये अभी अभी जागे हैं। तो ये इन्होंने लिखा कि देखिए ये होता है वोक कल्चर, कैसा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, भले ही अगर आप एक मिलिट्री फैमिली से आते हों, और ये भी कि आप यहाँ पर एक फॉलन हीरो के बच्ची हों। आप सोचिए, फॉलन हीरो कह रहा है ये। और इसने इसके बाद लोगों ने उसके ऊपर नीचे लिखा है, भक्तों ने, विश्वरूप ने लिखा कि ये अगली गुरमेहर कौर है, ये समझ लो कि इसने अपने घुटने टेक दिए हैं वो कल्चर के आगे, वही मतलब ये एकदम जागी है। फिर इसने प्रियंका चतुर्वेदी को रिप्लाई किया विश्वरूप ने कि आशना लीडर रेडिकल लेफ्ट लीनिंग है, इनके लिए ये गाली है। फिर एक एमिनेंट इंटेलेक्चुअल नाम से उठ गया अनभक्त, उसने लिखा कि ये जो है गुरमेहर कौर की तरह है। गुरमेहर ने अपने पिता के बलिदान को किताब के लिए, किताब की डील के लिए और ऑक्सफोर्ड में जगह के लिए बेच दिया था। आप सोचिए कितनी बदतमीजी है इनके दिमाग के अंदर, कितनी गंद है। उस बच्ची जिसको आपने तकलीफ में देखा, उस बच्ची के शहीद पिता के शहादत के बाद अनभक्त उसको इस तरह से ट्रोल कर रहा है। मैं कह रहा हूं आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप नफरत से भर जाएंगे अनभक्तों के लिए। विश्वरूप ने नीचे लिखा कि ये जो है आशना लीडर, डॉटर ऑफ एलिस लीडर, ये देखो इसके ट्वीट पढ़ो जाके आशना के, ये एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है वो कल्चर के स्पॉटिंग के। इसके बाद विश्वरूप ने एक और चीज़ लिखी है किसी और के रिप्लाई में, एक्सक्यूज़ मी राधा रमन जी, ये गुरमेहर कौर है अगली, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इसके ट्वीट्स पढ़िए। सिर्फ ये नहीं है, और भी लोग हैं, और भी अनभक्त हैं। बहुत से ने डर के मारा डिलीट कर लिया, लेकिन ये देखिए पर्थ लाइन से पर्थ आनकी पर्थ, ये दो लोगों के बीच में वार्तालाप चल रही है। और एक लिखता है सबसे ऊपर पर्थ, मिस्टर लीडर की बेटी जो है वो भी वोक है, वही सामाजिक न्याय की बात करना इनके लिए अब शब्द है, वोक है। उसके ट्विटर प्रोफाइल को देखो, आनकी ने लिखा कि वो 16 साल की है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है दिल्ली जैसे शहर के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर मेहनत की जाती है इनको वोक बनाने में। ये पीयर प्रेशर बहुत भारी होता है जो दोस्त होते हैं आपके। मुझे कोई हैरानी नहीं है और मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगी, सिर्फ हमला करना इनके ऊपर आंसर नहीं है। जब ये बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो इनको बहुत ही समझदारी के साथ सही करना पड़ता है, एंड बी कोर्स करेक्टेड, इनको सुधारना पड़ता है। मतलब ये कह रही है आनकी कि आशना लीडर का दिमाग खराब है जिसको सुधारना पड़ेगा। वो बच्ची जिसको आपने अभी तकलीफ में देखा, जिसके पिता ने भारत माता का सपूत होते हुए जान दे दी, अपना बलिदान दिया, और वो ख़त्म हो गया, इस बच्ची के साथ नहीं रह पाए, वो उसके लिए कह रहा है। आगे भी बहुत से लोग कह रहे हैं, ये पर्थ लिखता है कि नहीं ये कोर्स करेक्शन में समय लगेगा इन जनरेशन के साथ, ये बहुत ज़िद्दी हैं। आनकी कह रही है कि मैं उसके ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर गई, वो बिल्कुल पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, जैसा मैंने कहा कि बच्ची है। अब ये सारी की सारी चीज़ें आगे पर्थ ने फिर से लिखा है कि ये बच्ची नहीं है, कंफ्यूज नहीं है, बहुत सी बात है। मैं इन भक्तों की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। विनोद कापड़ी साहब ने जो लिखा है हिंदी के अंदर है, और आप उसको समझिएगा, उसकी पूरी भावना समझ में आ जाएगी, पूरा मूल समझ में आ जाएगा। विनोद कापड़ी साहब ने लिखा है, जिस 16 साल की आशना ने 2 दिन पहले ही पिता को खोया, जिसने आज पिता को मुखाग्नि दी, उस बच्ची को आईटी सेल ने इस कदर परेशान किया कि उसे अपना ट्विटर हैंडल बंद करना पड़ा। वजह, आशना ने पिछले ट्वीट्स में देश के हालात पर चिंता की थी और विपक्षी नेताओं के ट्वीट लाइक किए थे। यह घिनौना नया भारत है। आशना की तस्वीरें आप देखिए पहले आसपास। एक तस्वीर है जिसको विनोद कापड़ी साहब ने डाला भी है, जिसमें वो अपने पिता की बॉडी के ऊपर झुकी हुई खड़ी हुई है और अफसोस के अंदर है। एक उसकी माता के रोते हुए फ़ोटो है जो कॉफिन के ऊपर सर रख के रो रही हैं अपने पति के लिए, और वहीं पर आशना लीडर 16 साल की एक बच्ची जिसको ट्रोल किया इन भक्तों ने, वो देख रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी आगे कहाँ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो हालात, जब कॉफिन के पास ये बच्ची आई है अपने पिता की, जिसको ट्रोल किया है इन गंदगी से भरे आईटी सेल के लोगों ने, इन भाजपाई समर्थकों ने। ये वीडियो भी देखिए जब वो जो पंडित जी साथ बैठे हुए हैं और बॉडी के पास माँ और बेटी का आना होता है, किस दुख की घड़ी है। इस वक्त ये अनभक्त ट्रोल कर रहे थे आशना को। ये वीडियो देखिए आशना लीडर और उनकी माता का।
ये जो सामने है आपके सामने, ये ट्विटर जो मैंने कई बार लगवाया भी, एडिटर से कहा है कि आपको बार बार जो जहाँ जहाँ मैंने कहा है कि उसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया, वहाँ ये स्क्रीनशॉट जो लगा आ रहा है ये उसके अकाउंट का है। अगर आप अब जाएंगे आर्सेनल लीडर के अकाउंट पे तो वहाँ पर लिखा आता है समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, क्योंकि उसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, मनमोहन सिंह पहूजा ने अच्छी चीज़ लिखी है। ये असली चेहरा है भाजपा के फर्जी राष्ट्रवाद का। आर्सेनल लीडर बेटी है एक शहीद ब्रिगेडियर एलिस लीडर की, उसको बुरी तरह से ट्रोल किया गया कि उसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब उसके पिता का अंतिम संस्कार चल रहा है। आप खुद सोचिए, मुझे नहीं मालूम ये कितने गिरे हुए हैं अनभक्त, ये क्या हैं। आप ये देखिए, जुबैर ने भी लिखा है डॉटर ऑफ फॉलन हीरो क्वेश्चन मार्क, वोक, रेडिकल लेफ्ट, नेक्स्ट गुरमेहर कौर, और कितना डिफेंड करेगा भाई तुम लोग इन सब को। तो आप सोचिए, समझिएगा ज़रा, जिस बच्ची को मैंने आपको दिखाया, जिस माँ और बेटी ने अपने परिवार का सबसे महत्वपूर्ण इंसान, अपना तीसरा साथी खो दिया, सबसे बड़ा साया उनके सर पे से हट गया, ये उस आर्सेनल लीडर को ट्रोल करके गए हैं। इनकी मानसिकता आज आपको समझ में आ गई होगी। आप में से बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आए होंगे इस वीडियो को देख के। इतना भावुक वीडियो मैंने भी कभी नहीं किया। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए जिम्मेदारी के साथ, ताकि ऐसे लोग फिर कभी हिम्मत नहीं करें दोबारा इस तरह की हरकत करने का। एक शहीद की बेटी, इकलौती बेटी, जिसके पिता को उसने खो दिया, 16 साल उम्र है, 12वीं क्लास में है, जो खुद कह रही है कि मुझे नहीं पता आगे कैसे रहूंगी, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि मेरे पिता बहुत पॉजिटिव थे, मैं नहीं जानती क्योंकि मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नखरों के साथ पाला गया है, मेरी हर चीज़ सुनी गई है। तो ये सारी चीज़ें के बाद वो टूट जाती है और उस वक्त उसको अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट करने पड़ रहे हैं सिर्फ इन ट्रोल्स की वजह से। मैं फिर कहता हूँ, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहुत से लोगों को लगता था कि पहले सिर्फ मुसलमान पिट रहे हैं, पिटते रहेंगे, ट्रोल हो रहे हैं, होते रहेंगे, फिर दलित आए, दलित हो रहे हैं, यही होते रहेंगे, हम नहीं होंगे। अब देखिए, हर समाज का, हर जगह का व्यक्ति ट्रोल किया जा रहा है, हर जगह का व्यक्ति को पीटा जा रहा है। अब एक दो हिस्सों के अंदर बटा है। जो वीरदास ने कहा है दो भारत, और जो मोहन भागवत भी कहते हैं इंडिया और भारत। तो एक भारत है जहां पर मोदी सरकार और मोदी सरकार के चमचे जो हैं अनभक्तों के रूप में, वो लोगों को परेशान करने पे उतारू हैं। अगर आप उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाएंगे तो वो आपको परेशान करेंगे। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति का मैं ट्वीट पढ़ रहा था जो लिख रहा था, अनभक्त, कि आर्सेनल लीडर हिंदुत्व विरोधी है। उसने कहाँ कहा? कहीं नहीं कहा। योगी से सवाल पूछना हिंदू धर्म का विरोधी बन जाना है? ये आप खुद सोचिए। अगर आप बीजेपी के नहीं हैं तो ये जो भारत के अंदर रहने वाले भाजपाई हैं, ये आपको एंटी हिंदू, एंटी नेशनल सब बना देंगे। और एक है इंडिया, जहाँ 80% लोग जहाँ के हैं, हम सब जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और इस देश को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो 80% में आइए और 20% को सही करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी जो है हमारा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। श्रद्धांजलि दे के ही मैं ख़त्म करना चाहता हूँ उन तमाम शहीदों को जिनको हमने खो दिया एक चॉपर क्रैश में, जिनको इससे पहले खोया, और आगे हमारे जितने जवान हैं उनकी हिफाजत रहो, इसकी कामना है हमारे साथ। ऐसी किसी भी बच्ची को अब फिर से ट्रोलिंग से नहीं गुजरना पड़े। इससे पहले गुरमेहर कौर और अब आर्सेनल लीडर। मेरी सारी सहानुभूति आर्सेनल लीडर के साथ है और आप सबकी दुआएं भी उसके साथ होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन ऐसे वक्त में एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अकेली नहीं हो, आपके साथ ये देश है। इन चंद उठाई गिरे अनभक्तों की बातों में आकर डिप्रेशन में मत जाइए, तकलीफ मत आइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।